तीरेण गुणपादार्यण सब साहुणम से अनिच्चकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमं सामि दुःखकौ कपकौ बोहिलाओ सुगै गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति होतु मच्छम वंदितु सव्व सिद्धे ध्रुवममल मणो ममं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम काउणनमोकारम अरहंताणं तहेव सिद्धाणं आयेदेव वच्चायाणं लोयम्य सव्वसागुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। मूल नायक श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। चारित्र आचार्य भगवंत श्री कुंद बुद्ध महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री जयसेन महाराज की जय। परम पूज्य 20वीं सदी के प्रथम आचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मम दीक्षा गुरुवर शिष्टम पट्टाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की। चलिए कल है हाँ रखिए ना कमरे में। हाँ वो जो आपने मुझे दिया था वो ना पढ़ने वाली तो मुझे नहीं पता आप कौन सी ले रहे थे। वीर साहिब के ऊपर रखिए कमरे में। देखी नहीं आपने? हाँ मेरे सामने रखी हुई है तो मोहम्मद तो विहान जहाँ सिंहासन पर बैठता हूँ उसे बिल्कुल राइट साइड पे सामने ऐसे खड़ी रखी हुई है पुस्तक समय सार लेकर के ना। ऊपर समय सार लिखा हुआ है, व्हाइट कलर की बुक है ना। चलिए कल हम लोगों ने देखा था कि किस किस प्रकार के जीवों को कर्म का बंध होता है, किन क्रियाओं से कर्म का बंध होता है और किन क्रियाओं और भावों से कर्म से यह जीव मुक्त होता है। एक बार गाथा बहुत सुंदर है, प्रतिदिन पठनीय गाथा है, पाठ करने योग्य गाथा है। आइए देखते हैं। रत्तो बंधधिकं मुंचति जीवो विराग संपन्नो। इसमें जो मैं हमेशा कहता हूँ जो सेकंड लास्ट दीर्घ आता है अगर उसको अपन खींच देते हैं तो उससे हमारी गाथा की लय बहुत सुंदर हो जाती है, कहीं मात्रा मिस्टेक होती है। इसमें विराग संपन्नो ऐसा खींच लेते तो लय में कहीं पर भी मिस्टेक नहीं होगी। रत्तो बंधधिकं मुंचति जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिणोवदेशो तम्हाकं मे सुमारच। बहुत अच्छे, बिल्कुल सीधा अर्थ। रत्तो बदनाति कर्म, जो अनुरक्त जीव है। यहाँ रक्त शब्द का अर्थ क्या लेके चल रहा है? जो राग में फंसा हुआ जीव है। राग कर्म का बंध नहीं कराता, किंतु राग में बंधे हुए जीव को कर्म का बंध होता है ना। राग कर्म बंध का कारण नहीं, किंतु रागी अपने परिणामों से कर्म बंध करता है। मुंचति जीवो विराग संपत्तो, और जो वैराग्य संपन्न जीव है वह निश्चित रूप से मुंचदी, किससे मुंचदी? कम्मम मुंचदी, कर्मों से मुक्त होता चला जाता है। आप देखिए इसी ग्रंथ में भी निर्जरा अधिकार में गाथा आएगी कि जो सम्यक दृष्टि है वह भोग करता हुआ भी बंध को प्राप्त नहीं होता। और वो भोज मिंदिये ही दब्बाणम चेदनाण मिदराणम जम गुणई सम्मदिट्ठी तम सब्बम निज्जर निमित्तम। जिन लोगों को ऊंचा बैठना पड़ता है उन लोगों को अपने शास्त्र की विनय के लिए दूसरी व्यवस्था करनी चाहिए। आप अपनी नाभि के ऊपर ही शास्त्र को रखिए। इतने श्रावक है, किसी से बोल के डबल चौकी लगवा लीजिए, ट्रिपल चौकी लगवा लीजिए, लेकिन शास्त्र अध्ययन से ज्यादा महत्वपूर्ण शास्त्र की विनय है, अन्यथा न लेवे।
किंतु समझदारी के साथ काम करें। विद्या विनय से प्राप्त हुआ करती है। आपका उद्देश्य अभिनय का नहीं है, लेकिन तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस तद विशेषः। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव आदि आदि ये सब जो है वो कर्म बंधन के कारण है। आपको भी इस डिब्बे में ग्रंथों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पुट्ठा बारिश के समय में बदबू मारता है, पुट्ठे में जीवों की उत्पत्ति होती है, और यदि पुट्ठे में आप अपने ग्रंथों को रखेंगे तो आपके ग्रंथों में भी जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाएगी। सांप खुला रखिए, कोई समस्या नहीं है, चौकी बना करके व्यवस्थित रखिए, लेकिन किसी भी चीज में रखने से पहले खुद विवेक प्रयोग करिए। ये मौसम में देखना, जहाँ पुट्ठे रखे रहते हैं ना, वहाँ बहुत बदबू होने लगती है। पुट्ठे निश्चित रूप से, जो कि बनाए जाते हैं ना, सेल्फ मेड थोड़ी ना है, ये कागज बनाया जाता है इस तरीके से, और कागज में बदबू आना बारिश में चालू हो जाती है। इसलिए ग्रंथों में एक व्हाइट कलर के छोटे 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 जीव उत्पन्न होना चालू होता है। चलिए, तो रक्तो बंधधिकम्मम, रक्त जीव के कर्म का बंध होता है, और जो वैराग्य संपन्न होता है वह कर्म से मुक्त होता है। इतना सा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है, लेकिन कहने में कितना अच्छा लग रहा है ना, इतना सा है, कहने में अच्छा लग रहा है, इतना सा। मैं कह रहा हूं कमंडल पुत करके आए, सबके बराबर से पेंट करने वाले ने पेंट किया, और किसी एकाध कमंडल में आपकी ही कमी से या किसी की कमी से एकाध स्थान पर वो पेंट उखड़ गया, आप देखिएगा वो एक इतना सा उधड़ा हिस्सा आपको कितने संकल्प विकल्प में डाल देगा। इसका अर्थ साफ साफ है कि अपने अंतरंग में अभी भी राग प्रवर्तमान हो रहा है। इस मुंचते मतलब मुच्यते, छोड़ता है, मुच्यते मतलब छोड़ता, बध्यते बदनाती, बांधता है, मुच्यते छोड़ता है। इष्टोपदेश का श्लोक कल कहा था आपसे, बध्यते मुच्यते जीवो सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। क्या हो गया? बध्यते, क्रमशः लगाना, बध्यते मुच्यते जीवो, बंधता है, मुक्त होता है कौन, या बांधता है, छोड़ता है कौन? सममो निर्ममः क्रमात् जीवः, जो मोह से सहित जीव है बध्यते, मोह से रहित जीव है मुच्यते। मोह से सहित जीव कर्म को बांधता है, और मोह से रहित जीव कर्म को छोड़ता है। ऐसो जिनोपदेशो, ऐसा ही तो जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। तम्भा कम्मेषु मार्ज, इसलिए कर्मों में अनुरक्त मत हो। गीता में भी कहा है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। बड़े बड़े आचार्य श्रावकों को समझाते हैं, देखो क्या कितने पूत, 1.25 लाख नाती, क्या है, 1 लाख 1.25 लाख नाती, जिनके घर नाम दिया न बाती, दिया न बाती। रावण के लिए आता है किसके लिए? हालांकि जैनागम के अनुसार तो राम ने सब कुछ उनकी व्यवस्था करी, लेकिन उसके उपरांत भी शोक सभा में बैठने वाला कोई नहीं। कर्म का उदय देखो, अब आज देखो कोरोना में क्या हो रहा है, मृत्यु हो जाती है, ना शोक सभा में कोई आ सकता है, न फ्यूनरल में कोई आ सकता है। यहां तक कि जिनके साथ जीवन गुजारा, जैसे पहले विमान में नहीं एक्सीडेंट हो जाता था तो हड्डे खड़पच्चे उड़ जाते थे, पर उसमें तो ऐसा कहते हैं कि फिर भी कोई डीएनए टेस्ट और उसके माध्यम से शव के टुकड़े भी ले आते थे। सैनिक वहां पर मर जाते थे सेना में, जहां युद्धों में, तो वहां से भी शव आ जाता है। पर अभी कोरोना का ऐसा चल रहा है कि इसमें तो शव को देखने भी नहीं मिलने वाला। कैसा कैसा दौर अपन को देखने को मिला, लेकिन फिर भी अपन बहुत पॉजिटिव सोच रख करके चले, सुरक्षा सावधानी बना करके चले। अभी एक अफवाह उड़ा दी, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का स्वास्थ्य खराब है। वास्तविकता में खराब है, चूंकि उनकी वैसी अवस्था है, लेकिन इस तरीके से क्योंकि उनको चलने फिरने में भी समस्या हो रही थी, आदि आदि भी। और लोगों को तो क्या मोबाइल मिल गए हैं, बस हर क्षण के वीडियो बनाना है, हर क्षण के वीडियो बनाना है। अब आचार्य महाराज थोड़े अस्वस्थ होंगे, हल्का बुखार होगा और चलने फिरने में तकलीफ हो रही, तो सारे मुनिराज उनके साथ 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 चल रहे हैं, और आचार्य महाराज बहुत मंद गति से चल रहे हैं।
अब वहां पर जो लोग हैं जिनको किस्मत से भाग्य से रहने मिला, वीडियो बना दिया, वीडियो वायरल कर दिया, अब सब में धड़ाधड़ आचार्य बीमार है, आचार्य अब नेगेटिव, देखो मेंटेलिटी में नेगेटिविटी आएगी, यहां से भी संप्रेषण नकारात्मक जाएगा। नहीं, स्वास्थ्य खराब है, जाप करें वहां तक ठीक था, पर ऐसे वीडियो वायरल करना कि जिसमें आचार्य को चलते नहीं बन रहा बिल्कुल, तो आप जाप करें बिल्कुल निश्चित रूप से उनके स्वास्थ्य लाभ, क्योंकि उनका तो निरंतर ही स्वास्थ्य खराब चल रहा है। पिछले 3 वर्षों से हर 15-20 दिन के बाद उनकी स्थिति डाउन होती है, यहाँ तक कि बिना 12 चतुर्मास, डोंगर चतुर्मास और बिना 12 चतुर्मास में आचार्य महाराज का हीमोग्लोबिन 2.5 तक उतर गया था। 2.5 क्या होता है भाई? एक पुरुष के लिए 2.5 हीमोग्लोबिन मतलब मरण की स्थिति, शरीर के मस्तिष्क में क्या कहते हैं ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाए इतने कम हीमोग्लोबिन में तो। परंतु उनकी इच्छा शक्ति कितनी जबरदस्त थी, बिना औषधियों के शटरस त्यागी मान लीजिए आप उनको, उस समय तो सिर्फ घी लेते थे, शायद दूध लेते थे, उसके अलावा चारों रसों का त्याग था, शेष रसों का। उसके बावजूद भी बिना किसी औषधि के सिर्फ उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति, अपने तो इतना सा दर्द हो गया तो सिर पकड़ पकड़ के बैठ जाते हैं यहाँ पे आकर के। मुझे आज भी याद है जब मैं उनके संग में था, ब्रह्मचारी था, तब उस समय हम तो ज्यादा समझते नहीं थे। आचार्य महाराज अमरकंटक 2003 में हमारा पहला ब्रह्मचारी अवस्था का चतुर्मास था, क्योंकि 2002 में ड्रेस चेंज हो गया, घर भेज दिया 6 दिन बाद, तो रहने नहीं मिला नहीं, चतुर्मास के अलावा आचार्य हम लोगों को रखते नहीं थे। तो जब 2003 में वर्षा योग में आचार्य के पास रहने का अवसर प्राप्त हुआ चातुर्मास में, तो उस समय जो थोड़ा बहुत समय आचार्य के सामने मिलता था, तो देखते देखते जब 15 दिन गुजर गए आचार्य के दर्द के और उनके गाल पर पूरी सूजन आ गई, तब संघ को पता चला कि आचार्य की दाढ़ में सूजन है। सोचिए, मजाल है कि 15 दिन किसी व्यक्ति ने उनके चेहरे से अंदाजा भी लगाया हो कि उनको इतनी तकलीफ। और ऐसा नहीं कि कोई इंजेक्शन लगवा के दाढ़ निकलवाई हो या कुछ करवाया हो, जैसी सहजता से जो चलता रहा, 5-5, 7-7 मिनट में आहार करके आ जाते थे। पर कभी अपने मुख से ये नहीं कहा कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, कभी ये नहीं कहते कि मेरी दाढ़ में दर्द, कभी अपनी पीड़ा को किसी के सामने अभिव्यक्त नहीं करते। और अपन अगर इस गलत फहमी में बैठे रहे कि वो कभी संलेखना समाधि की घोषणा करेंगे, तो ये अपनी गलत फहमी है। उन्होंने तो संलेखना जैसे महान व्रत का पालन करना चालू भी कर दिया। क्या है संलेखना? पढ़िए रत्नगम श्रावकाचार्य, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च नीत प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचनम माहु संलेखनाम आर्या। ऐसा कहते हैं बहुत से कतिपय विद्वान। अरे भरत सागर जी के असमय में समाधि होगी, गलत फहमी में है। जिस समय भरत सागर जी की दिवाली के दिन समाधि हुई, उस दिन पारनाती संघ की। आचार्य महाराज ने कहा मेरा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं लग रहा है, सारे संघ को पहले जल्दी उठा दिया आहार को। रोज 9:30 पे उठते होंगे तो 9 को आहार को उठा दिया। यहाँ तक कि जो हमारे संघ में बहुत समय तक सेवा करी आचार्य अग्नि सागर जी की, हमारे सन्मति भैया, वो उसी संघ के ब्रह्मचारी थे। उन्होंने बताया कि आचार्य ने खुद कहा कि अभी मेरा कोई भरोसा नहीं है। तो इसका मतलब जिसने मुंह से नहीं बोला कि त्याग, तो क्या उस व्यक्ति ने अंतरंग त्याग नहीं किया? अरे बड़े बड़े आचार्य भी अंतरंग त्याग, आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज रोज दूसरे कमंडल उठा के लेकर के जाते थे। जिस दिन समाधि हुई उस दिन महाराज जी ने अपना कमंडल अपने हाथ से उठाया, संघ को प्रायश्चित वगैरह नहीं दिया। ऐसा आचार्य अग्नि सागर जी बताते थे कि इस तरीके का उस दिन घटनाक्रम हुआ। तो जरूरी नहीं कि उन्होंने अपने मुंह से कहे कि आज से मेरा सब त्याग। ये संघ के मुखिया है, संघ के नायक है, शरीर की ऐसी भी परिस्थिति नहीं थी कि बिल्कुल अभी जाने वाले, तो इस कारण जल्दीबाजी में भी कोई निर्णय नहीं किया जाता। तो उस समय मुझे देख करके इस बात का आभास एहसास होता था। सोचिए जीवन पर्यंत गुजर गया, आज तक उन्होंने कभी अपने हाथ से दरवाजा बंद नहीं किया, आज तक उन्होंने अपने हाथ से दरवाजा कभी खोला नहीं। अग्नि सागर जी ने भी कभी कुंडी नहीं लगाई अपने हाथ से, कभी भी अपने 50 वर्षों के 46-47 साल मुनि अवस्था में रहे अग्नि सागर जी महाराज जी। लेकिन जैसा महाराज जी के बारे में सुना, लोग बताते थे, सुप्रकाशपति जी ने हमको बताया कि आचार्य महाराज जी थे कि दरवाजा ठंड आदि में अटकाना बात अलग थी, लेकिन आचार्य महाराज ने कभी अकेले कमरे के अंदर होकर के अपनी कुंडी को बंद नहीं किया।
ये छोटी मोटी साधनाएं नहीं है साहब, महान साधना है साधकों की। इसलिए जिस व्यक्ति को शरीर पर द्रव्य आदि से राग होगा वो कभी साधना के क्रम पर आगे बढ़ ही नहीं सकता। सामायिक में हम लोगों की जो कमर झुकती है ना, बार 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 बार, यही शरीर के प्रति राग दिखा रहा है। सोचिएगा कि हम जब गृहस्थों से चर्चा करते हैं, कभी सोचना विचार करना अनुकरण सागर जी, यदि आपको किसी दिन प्रवचन करने दिया जाए, 20 मिनट आपने प्रवचन किया, मान लो एग्जाम्पल, तो आपका पूरा प्रवचन कैसे होता है? और आपको कह दिया जाए 20 मिनट हिलना नहीं, 2 मिनट के बाद क्या हो जाएगा? आसन बदलेगा, कमर बदलेगी, हाथ बदलेगा। और ये आपकी बात नहीं, इट इज नॉट पर्टिकुलरली यू, सिर्फ आप नहीं, हम सबकी बात करना, नाम आपका लिया, हम सबकी बात करना। आप कभी सोचिए प्रवचन में आपकी कमर क्यों नहीं झुकती? आहार में कभी कमर क्यों नहीं झुकती? आहार में आप क्यों नहीं थकते? सामायिक में अपन क्यों थक जाते हैं? कारण राग। वही राग परंपरा से मोह का कारण बनता है और वही मोह संसार का कारण बनता है। और जिस व्यक्ति ने राग को जीतना प्रारंभ किया, राग जो है आचार्य भगवंत कहते हैं तात्कालिक भी हो सकता है, राग पर्याय संबंधी भी हो सकता है, लेकिन मोह भव भवान तक न लेकर के जाता है। अगर आप उस मोह को रोकना चाहते हो, उस मोह को प्रारंभिक अवस्था में दबाना चाहते हो, तो छोटे छोटे राग को छोड़ना चालू कर दे। हजारों बार कहा जाता है कि छोटे छोटे राग को जीतोगे तो बड़े बड़े संकल्पों को प्राप्त कर सकते हो, बड़े बड़े आप अवसरों को प्राप्त कर सकते हो, बड़े बड़े अचीवमेंट आप कर सकते हो। कब? छोटे छोटे राग को जीत कर। जितेंद्र भाई, घर का राग छोड़ दो तभी दुकान जा सकते हो। अगर आप ये सोच के बैठ जाओ कि घर का राग नहीं छोड़ना, नीलेश सुबह से रोज अभिषेक की तैयारी करते हैं, वैसे है? हाँ शैलेंद्र, चल नीलेश नाम में क्या रखा, ले लिया। आप समझ गए कि आपको कहा ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। शैलेंद्र भाई, आप सुबह से रोज अभिषेक की तैयारी करते हैं, आपको सबसे पहला पुरुषार्थ करना पड़ता है बिस्तर छोड़ने में। क्या छोड़ने? बोलो। यदि आप बिस्तर छोड़ने का राग संवरण नहीं कर पाए, बिस्तर का राग संवरण नहीं कर पाए, तो आप कभी आत्म विकास नहीं कर सकते। सबसे पहला पुरुषार्थ तो वही, सबको होता है, मुनियों को भी होता है, हमको भी होता है, आपको भी होता है, सबको होता है। उठते उठते भी ऐसा लगता है 2 मिनट और, उठते उठते भी ऐसा लगता है 1 मिनट और, उठते उठते भी ऐसा लगता है 5 मिनट और वही 1-2-5 मिनट का जो अपन लापरवाही करते हैं, वही अपनी सारी क्रियाविधि को बिगाड़ देता है। छोटा छोटा राग, छोटा छोटा राग, बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। चैतमती जी है, इंग्लिश में कहावत है, आइदर यू कैन मेक एक्सक्यूजेस और यू कैन मेक प्रोग्रेस। या तो आप बहाने, देखो अनुकरण खुश हो गया, दूसरे को टोंट मारी, दूसरे का नाम लिया तो अनुकरण के चेहरे पर स्माइल, जब तक उनको बोल रहे थे तो जैसे चैतमती जी को बोला था अनुकरण यही तो प्रॉब्लम, यही राग है। क्या सुना चैतमती जी? बोलो, जब तक बहाने बनाएंगे, बोलो 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 बोलो, हंसने की बात नहीं है, बोलना पड़ता है। याद रहेगा ना, जब बहाने बनाने आओगे तो तुरंत याद रहेगा कि जब तक बहाने बनाओगे विकास नहीं कर सकते, और विकास करना चाहते हो तो बहाने छोड़ना पड़ेगा। महाराज थोड़ा थोड़ा ध्यान रखियो, कोल्हू का बैल जिंदगी भर चलता है लेकिन कहीं नहीं पहुंचता। क्यों? गले में बंधी है रस्सी, राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कहां पहुंच गए? कितने किलोमीटर चल गए? अगर उस मोबाइल, उसके शरीर पे मोबाइल बांध दिया जाए, रख दिया जाए बैल के, तो उसमें स्टेप नापते ना कोई मोबाइल में, ऐसा भी सिस्टम है। आप कितना चले स्टेप, किलोमीटर पता चल जाते। कितने लाखों करोड़ों स्टेप उसके जीवन के निकल चुके, अरबों स्टेप निकल चुके, लेकिन बैल आज भी कोल्हू में लटका हुआ है, कहीं नहीं पहुंचा। देखो मच्छर कितने उड़ते हैं लेकिन कहीं पहुंचते नहीं, क्योंकि उनकी उड़ान का कोई उद्देश्य नहीं होता।
उनकी उड़ान का कोई लक्ष्य नहीं है। यदि सच में अपने मुनि जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, मैं रोज कहता हूं, पहले 8 दिन पहले भी आपसे अपने आप से प्रश्न करो। छत्र चूड़ामणि एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में काव्य आता है, कोहम कीदृगुणः क्वत्यः किम प्राप्यः किम निमित्तकः इत्युह प्रत्युहं नोचे दस्ताने ही मतिर्भवेत्। मैं कौन हूं, आया कहां से और करना क्या मुझे? अगर ये प्रश्न अपने आप से नहीं कर रहे हो प्रतिदिन अपनी सामायिक आदिक में, तो आप समझ लेना यू आर जस्ट अ कोलू का बैल। आप फिर घूम रहे हो, घूम रहे हो, घूम रहे हो, आप कहीं पहुंचने वाले नहीं। मुनि जीवन का लक्ष्य क्या? शब्दों में तो बहुत गाना गा लेंगे, हम तो आत्म कल्याण के लिए आए, भाव में है कि नहीं है? एहसास में है कि नहीं है? वो परिणामों में है कि नहीं है? क्योंकि सारा का सारा राग और वैराग्य का संबंध जितना पदार्थों से नहीं है, उससे ज्यादा किससे है? अपने परिणामों से है। महाराज धवला ग्रंथ में एक सूत्र आता है, नोट करें सभी लोग। परिणाम पच्चयेण, प्राकृत है, परिणाम पच्चयेण। जब स्वाध्याय चालू होता है तभी कॉपी और पेंसिल खुल के रखना चाहिए, नहीं तो एंड टाइम पे कॉपी खोलेंगे, महाराज आपका इंतजार करते रहे, आप अपनी पेंसिल संभालेंगे, आप अपनी कॉपी संभालेंगे, फिर आप नोट करेंगे। आप लोग कॉलेज स्कूल में नहीं पढ़े, मुझे ऐसा लगता है, सब ऐसे ही उठ के घर से सीधे आ गए। नहीं तो नोट्स बनाते ना जब, तो टीचर यहाँ से हम लोग को जो पढ़ाते थे ना महाराज साहब, एक हाथ में रहता था डस्टर और एक हाथ में रहती थी चौक। इस तरीके से लिखते जाते थे और पीछे से मिटाते चले जाते थे। वो हाइट में सेकंड लाइन पर ही लिखते थे साहब। हमारे टीचर अमरजीत सिंह सर थे, डॉक्टर साहब, एक सोनी मैडम थी, तो ये लोग एक ही लाइन में लिखते थे, दूसरी लाइन में लिखते ही नहीं थे। तुम कितने अटेंटिव हुई तुम्हारे पे डिपेंडेंट, पूरी नजर ऐसी चलता था साहब। यहां तक कि मेरी तो ऐसी आदत हो गई थी कि मैं तो बोर्ड ही देखता था, नीचे रजिस्टर तो देखता ही नहीं था। मारा ऐसा करता था। परिणाम पच्चयेण, प डबल च येण, परिणाम पच्चयेण। अब लगा लीजिए इसका अर्थ, परिणाम ही प्रत्यय है, या परिणाम प्रत्यय के द्वारा संसार होता है, परिणाम प्रत्यय के द्वारा मुक्ति होती है। परिणामम एव संसारः, परिणामम एव मोक्षः, परिणाम ही संसार है, परिणाम ही मुक्त है। इफ यू फील मैं फ्री हूं, आप फ्री हो, किसी खंबे ने आपको नहीं पकड़ के रखा हुआ। एक सज्जन प्रतिदिन प्रवचन सुनने जाते थे, प्रतिदिन प्रवचन सुनने जाते थे, डेली सुनने जाते थे, लेकिन कोई अंतर ही नहीं आ रहा था उनके परिणामों में। एक दिन महाराज से उन्होंने कह दिया, क्या करूं महाराज, आपके प्रवचन सुनता हूं तो मन तो करता है कि बस अब भी दीक्षा दो, लेकिन पत्नी छोड़ नहीं रही है, परिवार छोड़ नहीं रहा है, व्यापार व्यवसाय फैला के रखा है। दूसरे दिन वो सज्जन फिर पहुंचे तो देखते क्या, जो रोज उपदेश देते थे वो एक खंबे को पकड़ के खड़े हुए। अरे आइए ना, छोड़िए। अरे क्या बताऊं, खंबा छोड़ ही नहीं रहा है। अरे खंबा छोड़ ही नहीं रहा है। तो बोले आप मुझे उपदेश देते, आप पागल हो गए हो क्या? खंबे ने आपको कहां पकड़ा? खंबे को तो आप पकड़ के रखे हुए हो। बोले वाइस वर्सा, रिटर्न विथ थैंक्स, वापस अपने पे ले जाओ जो आपने कहा। हमने खंबे को पकड़ के रखा हुआ है, खंबे ने हमको नहीं पकड़ा, या खंबा हमको पकड़ सकता है? आचार्य सुविधि सागर जी के दीक्षित कनक नंदी जी महाराज के संग में एक माता जी महाराज जी है, सुविज्ञ सागर जी, और उनके साथ उनकी गृहस्थ अवस्था की पत्नी भी उसी संघ में है। इन दोनों ने औरंगाबाद में दीक्षा ली थी। जिस समय दीक्षा ली थी, आज से 15-17 साल 20 साल जो भी हो, मुझे ध्यान नहीं है, उस समय उनका सबसे छोटा बेटा सिर्फ 7-8 साल का था। एक लड़की, दो लड़के। उस समय दीक्षा के भाव बने। आचार्य सुविधि सागर जी के चरणों में श्रीफल चढ़ाया। सुविधि सागर जी ने कहा, परिवार, बोले महाराज अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाए और हमारा मरण हो जाए, तब हमारे बच्चों को कौन संभालेगा? सब अपना अपना पुण्य लेकर के आए हैं, जो उनका होना होगा वो होगा, हम करने वाले कौन होते हैं? ये कर्तृत्व भाव ही तो दुख का कारण है कि हम कर रहे हैं।
आचार्य भगवंत ने जब दीक्षा दी, दीक्षा के बाद स्पष्ट कह दिया, मैं दीक्षा दे सकता हूं, निर्वाह आपको करना है, मैं डंडा लेकर के आपका निर्वाह नहीं करवा सकता। आपके व्रत है, आपका संयम है, आपके आवश्यक है, आपका पुण्य पाप आप जानो, मैं संकेत दूंगा, मैं सचेत करूंगा, मैं आपको उपदेश दूंगा, मैं आपको आज्ञा भी दूंगा, लेकिन फिर भी जबरदस्ती डंडा मार करके मैं आपके व्रतों का पालन आपसे नहीं करवा सकता। ली उन दोनों माताजी महाराज जी ने दीक्षा, उनके साथ उनकी बेटी की भी दीक्षा। 3 लोगों की एक ही परिवार के एक मंच पर दीक्षा हुई। आज उनके दोनों बच्चे इंजीनियर हैं, सब कुछ है, अपना सब कुछ पाल रहे हैं। जब उन्होंने घर वालों के सामने दीक्षा की बात रखी तो तुरंत उनका छोटा भाई कहता है, इतना अच्छा निर्णय आप लोगों ने कि आप बच्चों की बिल्कुल चिंता मत, देखो जिसके परिणाम अच्छे होते तो उसको सहारा भी। ये कहलाता है चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयोक्षम। हो सकता था उस समय घर परिवार वाले ज्ञान देने बैठ जाते, पैदा क्यों किए थे जब पाल नहीं सकते थे। अब इनकी शादी होने दो या इनकी नौकरी रखने दो या पढ़ाई लिखाई होने दो, उसके बाद दीक्षा लेना आप लोग। लेकिन जिसने हमेशा चारित्र की भावना करी है, चारित्रवानों की भावना करी है, चारित्रवानों की सेवा शुश्रूषा की है, सदैव भावना करी है कि मुझे भी दिगंबर रूप मिले, मैं भी दिगंबर रूप धारण करूं, मैं भी साधु बनूं। उनके जीवन का ये हश्र, ये परिणाम कि जब दीक्षा का भाव बनाया तभी चारों तरफ से वातावरण तैयार, चारों तरफ से वातावरण तैयार हो गया कि हाँ ठीक है, हम भी तैयार है, तुम रख लो। गुरु भी तैयार, शिष्य भी तैयार, परिवार भी तैयार, यहां तक कि छोटे बच्चे ने भी खुशी खुशी कहा कि कभी भी आपको मेरी कोई शिकायत नहीं आएगी। और आज वो बच्चे भी मोक्ष मार्ग पर चलने को तैयार हैं। विभव सागर जी के संग में माता जी है, क्या नाम है उनका, कोई टीकमगढ़ वाली मड़ावरा, संस्कृति श्री। उनका बेटा मुनिराज है विशुद्ध सागर जी के संग में, प्रणुत सागर जी महाराज। छोटी सी उम्र है, जब बहुत छोटा था तभी उनके पति का बिछोह हो गया। दूसरी कोई महिला होती, इतना छोटा सा बच्चा, चलो दूसरा विवाह कर लेते। निर्णय कर लिया उसी दिन, अपने बच्चे को मोक्ष मार्ग की शिक्षा दूंगी। प्रथम शिक्षा मोक्ष मार्ग की, अगर बढ़ना है तो बढ़ जा, अगर नहीं बढ़ पाया तो गृहस्थी में जाना। और जैसे ही अपना सेटल हुआ, मैं भी दीक्षा लेकर के कल्याण करूंगी। उसने अपने बच्चे को विशुद्ध सागर जी को सौंप दिया। आज प्रणुत सागर जी नाम है उनका। नागपुर में उनकी दीक्षा संपन्न हुई थी 5 मुनिराजों की। कितने वर्ष गुजर गए, 12-13 साल गुजर गए। और खुद उन्होंने श्रवण बेलगोला में विभव सागर जी महाराज जी से दीक्षा ग्रहण करी थी। ऐसे ऐसे महापुरुष है संसार। अपन कौन सी खेत की मूली, अपने सर्व सुविधा थी, सब प्रकार से सुविधाजन्य स्थिति में थे। बड़ी सहजता से आचर्षी मिल गया, बड़ी सहजता से मोक्ष मार्ग मिल गया, बड़ी सहजता से सब कुछ उपलब्ध हो गया। कितनी कितनी कठिनाई से चल रहे। अभी धवलमती को देख लो, कट गया तो भी चल रही है ना। और अपन दिन भर पीड़ा चिंतन में लगे, ये समस्या, वो पीड़ा, वहां पीड़ा। अरे शरीर है, मोक्ष मार्ग है, पीड़ा तो रहनी रहनी है। यदि आप ये सोच के चल रहे हो कि मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा इस मोक्ष मार्ग में, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में। कई बार कहता हूं, शरीर के स्वस्थ, मन के अस्वस्थ गृहस्थ और शरीर के अस्वस्थ, मन के स्वस्थ मोक्ष मार्गस्थ। मोक्ष मार्ग में प्रतिदिन भोजन बदलना है, मोक्ष मार्ग में प्रतिदिन गांव बदलना है, प्रतिदिन कमरा बदलना है, प्रतिदिन सारी सुविधाएं बदलना है। ना जाने कितने प्रकार की विपरीत परिस्थितियां हैं। ऐसे समय में अगर ये उम्मीद कर रहे हो कि शरीर पूर्णतः स्वस्थ रहेगा, यू आर ऑन द बिग मिस्टेक। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। यहां तो शरीर में कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। इसलिए शरीर की भावना से उठो, आत्म भावना करो। शरीर भी संयम के प्रभाव से पवित्र होता है, शरीर भी संयम के प्रभाव से निर्मल होता है, शरीर भी संयम के प्रभाव से स्वस्थ होता है। हो पाए ना हुआ है, आचार्य कह रहे संयम की भावना करो। परिणाम स्वस्थ है, परिणाम पच्चयेन, तो आप स्वस्थ हो ही जाओगे। आइए टीका देखते हैं। यस्मात् कारणात्
रक्तः सन कर्माणि बध्नाति, जिस कारण से रक्तः यानी रक्त होता हुआ अनुरक्त होता हुआ कर्म को बांधता है। मुच्यते जीवः कर्म जनित भावेषु विराग संपन्न। देखो ऋषभ भैया पॉइंट क्या लिखा, कर्म जनित भावेषु, कर्म भावेषु नहीं, क्योंकि जितने भाव हैं वो कर्म जनित हैं, कर्म के उदय में हो रहे हैं। आप देखिए उसमें तीव्र कषायोदयात् चारित्र मोहस्य सूत्र है, कषायोदयात् तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य। कषाय का उदय होने पर तीव्र परिणामों के होने पर चारित्र, यदि कषाय का उदय है परिणाम तीव्र नहीं है तो कर्म का बंधन नहीं होगा, किंतु उदय आया और परिणाम भी वैसे तीव्र कर लिए, समझ लेना, वहां से कर्म का बंधन। तो इन्होंने क्या कहा, कर्म जनित भावेषु, है ना, कर्म जनित भावों में जो वैराग्य संपन्न है उस व्यक्ति को मुच्यते यानी वह मुक्त होता है। एष प्रत्यक्षीभूतो जिनोपदेशः करता, इस प्रकार से प्रत्यक्षीभूत जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। प्रत्यक्षीभूत जिनेंद्र मतलब क्या, जिन्होंने अपने आप में प्रत्यक्ष अनुभव किया है, ऐसा वह उपदेश हमारे सामने। किम करोति उभयम कर्म बंध हेतु न केवलम बंध हेतु प्रतिषेध्यम हेयम च कथयति, दोनों प्रकार के कर्म बंध के हेतु हैं, केवल बंध हेतु ही नहीं किंतु हेयम च, चाहे शुभ हो अशुभ हो, अशुद्ध की भावना करने वाले को शुभ को भी हेय मान के, लेकिन नाक नहीं सिकोड़ना है। क्या कहा, महाराज को हार देने आए बुद्ध सागर जी, बोले महाराज ने कहा था शुभ तो हेय है, अब क्या करें, चौका लगाने का नंबर है समाज में भैया, प्रश्न उठता है नहीं लगाएंगे तो। अब महाराज आ गए चौके में, ग्रास दो महाराज को हेय भाव से, शुभ है ना, शुभ को हेय भाव से करना चाहिए। आचार्य कह रहे नहीं, जिनेंद्र भगवान की भक्ति हे भाई, अरे बार बार कह रहे जो शुद्धोपयोग की भावना में रत है, शुद्धोपयोग की क्रिया में रत है, उसके लिए शुभोपयोग हेय है। नहीं तो पता चला तुम जिनेंद्र भगवान की भक्ति, अरे जिनेंद्र भगवान की भक्ति तो कैसी करना चाहिए, ईर्यापद भक्ति करते हैं, उसमें आता है वाणिम गद गदगन वपुपलकयन नेत्रद्वयम श्रावयन मूर्धानम नमयन करो मुकुलयश चेतो निर्वापयन त्रस्तारा तिरिति त्रिकाल विदिति त्राता त्रिलोक्यारिति श्रेयः सूति निधि श्रीराम देवति श्रेष्ठः सुराणामिति। देवता कैसी भक्ति करते हैं, जब जब जिनेंद्र भगवान की भक्ति करो तो देवताओं से इंस्पिरेशन लो गदगद होते हुए। और आपसे तो देखो भेका प्रमोद मत्ता, शांताचार्य ने लिखा, कैसा लिखा, भेका मतलब मेढक, प्रमोदमय होता हुआ, आनंदित होता हुआ, सड़ी सी कमल की पंखुड़ी थी उसके हाथ में तो भी प्रसन्नता ऐसी थी जैसे सोने की कमल की पंखुड़ी लेकर के जा रहा। और यहां कह रहे हैं हे आचार्य, सिर्फ शुद्धात्मोपयोगी की अपेक्षा से कह रहे हैं, शुद्धोपयोगी की अपेक्षा से कह रहे हैं, हम जितने बार बार अशुभ में हमारा बन जाता है उनके लिए तो यही भक्ति ही हमारा आधार है, जिनेंद्र भगवान की भक्ति ही सब कुछ है हमारे। लेकिन तब तक जब तक शुद्धोपयोग के लिए हम अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे। शुभ अशुभ संकल्प विकल्प रहितत्वेन स्वकीय शुद्धात्म भावना उत्पन्न निर्विकार सुखामृत रसस्वादेन तृप्तो भूत्वा शुभ अशुभ कर्मणि मां रजस्व मारजस्व रागम बाकुरुइति। क्या कह रहे हैं, जो निज शुद्धात्म भावना से उत्पन्न निर्विकार सुखमृत रूप रस के स्वाद को जानता है, पहचानता है, शुभ अशुभ का संकल्प विकल्प से रहित होता हुआ तृप्त है वो अपने आत्मा के आनंद में, वह शुभ अशुभ कर्मों को किसी प्रकार से राग नहीं करता। आपको भी मां गुरु रज रागम, राग नहीं करना चाहिए। अनुचरण जी आहार करके आ गए, ठीक है, आहार करके आने के बाद
आपको कोई आकर के यहाँ पर 1 करोड़ रुपया देता और बोले गुलाब जामुन खा लो, खाओ, पसंद तो है मीठा आपको बहुत, खाओ गुलाब जामुन। क्यों? क्योंकि आप अपने व्रतों में संतुष्ट हो। किसमें संतुष्ट हो? जो व्यक्ति व्रतों में संतुष्ट है वह अशुभ को नहीं छुएगा। ऐसे ही जिस व्यक्ति को निर्विकार चेतन के सुख का भान और ज्ञान है वो शुभ को भी ग्रहण करने वाला बचेगा। कि मैं जितना शुद्ध में रहने का पुरुषार्थ करूं, जितना अपने आप में लीन होने का, और इसके लिए देख के याद रखना कि परिणामों में तो बहुत मुश्किल है, कम से कम बाहरी क्रियाओं से तो अपन जितना प्रयास पुरुषार्थ कर सकते हैं करने की कोशिश करें। एवं यद्यपि अनुपचरित असद्भुत व्यवहारेण द्रव्य पुण्य पापियोर भेदः अस्ति। अभी आपको बताया था अनुपचरित असद्भुत, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार की अपेक्षा से द्रव्य पुण्य पाप का भेद है, किंतु अशुद्ध निश्चयेन, बोलिए पुनः तद्वय जनिते इंद्रिय सुख दुखयोर भेदा अस्ति। ठीक है ना? अशुद्ध निश्चय से दोनों से जनित जो इंद्रिय सुख दुख का भेद है, तथापि शुद्ध निश्चयेन नास्ति इति व्याख्यान मुख्यत्वेन गाथा षट्कम गतम। असद्भुत अनुपचरित व्यवहार में से सिर्फ पुण्य पाप रूप दो भेद, अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा से देखें तो इंद्रिय जनित सुख दुख के भेद से देख लेंगे, और शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से तो भेद ही नहीं है। कर्म मतलब कर्म वो दुख ही देने वाला है, क्योंकि सुख का फल भी आगे जाके क्या है बोलो, इंद्रिय जनित सुख भी क्या देने वाले हैं, कष्ट ही देने वाले हैं। इसलिए भोग्यानी मां कुरु रागम, कर्म के फल पर अनुरक्त मत हो, कर्म पर अनुरक्त मत हो, क्योंकि कर्म तो संसार का कारण ही है। बस जिनवाणी के ज्ञान द्वादश स्वाध्याय निष्ठापत्य शुभ मुक्ति का कोटिशतम द्वादश चैव कोटिलक्षाणि शीतिस्रधिकानि चैव पंचाशदष्टोच सहस्र संख्यमेतश्रुतं पंचपदं नमामि। अरहन्तवासियत्नं गणहरदेवेहि गत्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढान् मोहभयं शिरसा इक्षामि वन्दे सुतपत्तिकाउत्सव बोधसालुचो अंगोवंगपयन्ने पावने परिमुसुत प्रणमामि कुब्बगे चूलिया चेव सुत्तथे त्रिदम काह्यं से अनिच्चकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखकौ कमुखौ गोहिलाओ सुगैगमनं समाहिवर्णं जिन्गुण संपत्ति गुणमज्जं यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात्यधिकिञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधनब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य ममास्व देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।